संस्कृत में भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखा है। आज से 1000 वर्ष पहले किसने? जयदेव महाप्रभु। ठाकुर जी आज भी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रात्रि 11 बजे के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी शयन करने जब जाते हैं तो बड़ श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का। तो बड़ श्रृंगार में एकमात्र ऐसा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जहां पर सारे मंदिरों में तो रात में श्रृंगार हल्के किए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी में विशेष श्रृंगार रात को होता है ठाकुर जी का। फूल मालाएं, पुष्प मालाएं जो भी सब उतार दी जाती हैं ठाकुर जी की रात में सुलाते समय। पर जगन्नाथपुरी में ये बड़े बड़े ठाकुर जी यहां पहनेंगे, इधर लड़ लगाएंगे आंखों के ऊपर फूलों की, अपने हाथों पे भी खूब सारे फूल पहनते हैं, गले में भी खूब फूल पहनते हैं। और उन फूलों के भीतर ठाकुर जी के चारों तरफ लिपटा होता है गीत गोविंद। दर्शन कराएं आपको, हमारी भागवत जी भी गीत गोविंद में ही लिपटी रहती है। ये हम आज पहली बार ही करा रहे होंगे ऑन कैमरा। देखो ये जो इस पे लिखे हुए शब्द हैं उड़िया भाषा में, ये गीत गोविंद है। और ये श्री जगन्नाथ जी रोज पहनते हैं, वही वस्त्र है। वहां के पुजारी जी ने हमको दिया ठाकुर जी का, रात में इसको पहन के सोते हैं ठाकुर जी। तो हम तब से अपनी भागवत जी को इसी में ही रखते हैं कि हमारी भागवत जी जगन्नाथ जी हैं, वो इसी को लपेट के सोती हैं रात में। तो गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। गीत गोविंद महाकाव्य की जब बहुत ख्याति होने लगी सर्वस्व जगत में, तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक और महाकाव्य लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद कर दिया। तो लोग बाग उसको खरीदने लगे, लोग बाग उसकी प्रशंसा भी करने लगे। उसके मन में यह भावना थी कि मेरे गीत गोविंद का भी प्रचार हो जाए जैसे जयदेव महाप्रभु के का हो रहा है, और बल्कि ऐसी भावना आ गई थी इनका कमो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्वयं श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में जाकर के कहा अपने तुमने जो लिखा है इसको अभी विसर्जित करके आओ समुद्र में। गीत गोविंद एक ही रहेगा क्योंकि जयदेव महाप्रभु ने पहले लिखा है, और उनकी भावना से, तुम्हारी भावना मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता नहीं है, उनको नीचा दिखाने की है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने की है। तुरंत वो व्यक्ति गए, अपना गीत गोविंद विसर्जित करके आए समुद्र में। ठाकुर जी को सोचिए मात्सर्य दोष से कितनी पीड़ा होती है। दोष तो अनेक होते हैं लोगों में, काम है, क्रोध है, लोभ है। कभी किसी को ठाकुर जी स्वयं समझाने गए हों किसी दोष के कारण? नहीं। पर ईर्ष्या का दोष यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए मात्सर्य दोष से बचिए। और अगर ये मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, किसी की प्रसन्नता, किसी की सफलता आपको सहन नहीं होती है, थोड़ा सत्संग बढ़ाइए अपना, क्योंकि बाकी के दोष नजरअंदाज किए जा सकते हैं, इस दोष को ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं कथा में कहता हूं कामियों को भी ठाकुर जी मिले हैं, क्रोधियों को भी मिले हैं, लोभियों को भी मिले, पर ईर्ष्यालु को नहीं मिले। एक भक्त का चरित्र ला करके आप हमें दिखा दीजिए जहां ईर्ष्यावान कोई था ठाकुर जी उसको मिले, नहीं मिलते। इसलिए मात्सर्य दोष इससे बचिए।